मैंने अपने पति के लौटने पर स्वागत करने के लिए बड़े मन से सज धज कर इंतजार किया था। वह 10 साल फौज में रहकर अब घर आने वाले थे। जैसे ही कोई दरवाजे से अंदर आया, मैं छुपकर उन्हें सरप्राइज देने को तैयार थी, लेकिन जब उस आदमी का चेहरा साफ दिखा तो मैं दंग रह गई। वह मेरा पति था ही नहीं। सदमे और गुस्से में मैंने तुरंत तवे से उसके सिर पर वार कर दिया। वह बोला, तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है। यह सुनकर जब मैंने अपने पति की माला लगी तस्वीर देखी तो मेरा सब्र टूट गया। 10 सालों की प्रतीक्षा का नतीजा मुझे सिर्फ एक ठंडी तस्वीर के रूप में मिला। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे इस हाल में देखकर टोनी मुझे ढांढस देने आया। उसने मेरी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और अपनी अंगूठी पहना दी। मैं गुस्से से भर उठी। मैंने उस अजनबी को तुरंत घर से निकाल दिया। पति को खोने का दर्द मुझे लगभग तोड़ ही चुका था। टोनी फिर भी घर के बाहर ही रुका रहा। उसे डर था कि मैं कोई गलत कदम न उठा लूं। तभी कांच टूटने की आवाज सुनकर वह खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। सौभाग्य से मैं बस बेहोश हुई थी। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। उसने मुझे बाथरूम ले जाकर ठंडे पानी से होश में लाया। असल में टोनी ने अपने साथी यानी मेरे पति से वादा किया था कि अगर कभी कुछ हो जाए तो वह मेरी देखभाल करेगा। यह जानकर मुझे उसकी नीयत पर भरोसा तो हुआ, लेकिन दिल फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने उससे कहा, कृपया चले जाओ। लेकिन जब मैं बाहर आई तो देखा टोनी ने मेरे पति के कपड़े पहन लिए थे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा पति फिर से मेरे पास लौट आया हो। मैं चुपचाप उसके पीछे जाकर उसके कंधे पर सिर रख दिया और अपने सालों के दर्द और तड़प के बारे में बताया। उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने धीरे से मेरा चेहरा सहलाया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे मैंने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। हम रोज मिलकर छोटे छोटे काम करने लगे, बर्तन धोना, किताबें पढ़ना, बातें करना। जब भी मैं अपने खोए पति की याद में टूटने लगती, टोनी फूल लाकर मेरा मन बहला देता और मैं महसूस करने लगी कि मैं सचमुच इस आदमी से प्यार करने लगी हूँ। लेकिन ठीक उसी समय टोनी ने फिर से अपनी वर्दी पहनी और बोला कि उसे तुरंत एक खास मिशन के लिए जाना होगा। मैंने दरवाजा रोकने की कोशिश की, मगर उसने कहा, यह मिशन बहुत जरूरी है। मुझे सूरज ढलने से पहले यूनिट पहुंचना है। ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन रहे। मैं वादा करता हूँ कि सही सलामत लौटूंगा। तुम बस चैन से मेरा इंतजार करना। मैंने भारी मन से उसकी विदाई देखी। यकीन नहीं हुआ कि बस कुछ दिनों में मैं इस कदर उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन तभी मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरा मृत पति सचमुच वापस लौट